अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस के असबाक चल रहे हैं। करीबुल ख़त्म है किताब। पिछले सबक में हमने मुख्तलिफ़ अक़साम कुतुब देखी थी, जो सही हों, सुनन हों, अलजामे हों, इनके क्या मतलब हैं और कौन सी किताबें उसके मिसालों में हमने देखी थी। आज जो है उसूल हदीस की चंद अहम इस्तिलाहात, उनके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं, हदीस और सनद से मुताल्लिक़ कुछ और इस्तिलाहात भी हैं जिनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। हदीस और सनद के एतबार से कुछ और इस्तिलाहात भी हैं जिनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। एक सेकंड, ज़ैल में उन्हीं इस्तिलाहात का जिक्र किया जाता है, यानी यहाँ पर वही इस्तिलाहात आपको बताए जा रहे हैं। जैसे अल-मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़, अल-मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़ बाब इफ्तियाल से, ठीक है ना। ऐसे दो रावी जिनकी शख्सियतें अलग हों और नाम एक हों। ऐसे दो रावी जिनकी शख्सियतें अलग हों और नाम एक हों। क्या मौलाना, बात समझ में नहीं आई। जैसे मिसाल दे रहे हैं, जैसे हम्माद हैं, एक रावी का नाम है। हम्माद बिन ज़ैद भी हैं, हम्माद बिन मुस्लिम भी हैं, या खलील बिन अहमद मुज़नी फ़क़ी भी हैं और मशहूर नहवी भी, ठीक है। तो यहाँ दो मिसालें मुसन्निफ़ ने आपको दी हैं। एक मिसाल आपको दी है मुसन्निफ़ ने हम्माद की, यानी हम्माद नाम से दो रावी मशहूर हैं, एक है हम्माद बिन ज़ैद और एक है हम्माद बिन मुस्लिम, ठीक है। या इसी तरह खलील बिन अहमद के नाम से दो रावी मशहूर, दो लोग मशहूर हैं, एक है फ़क़ीह और एक मशहूर नहवी हैं जिनका नाम भी खलील है। खलील नाम से दो लोग मशहूर हैं, एक खलील बिन अहमद मुज़नी है जो फ़क़ीह हैं और एक मशहूर नहवी हैं जो खलील के नाम से मशहूर है। तो ऐसे रावी जैसे सुफियान सौरी हैं और सुफियान बिन उयैना हैं, तो सुफियान कहोगे तो सुफियान बिन उयैना भी हो सकते हैं, सुफियान सौरी भी हो सकते हैं, दो अलग अलग रावी हैं। तो ऐसे दो रावी जिनकी शख्सियतें अलग हों लेकिन नाम क्या हो, एक हो। फरहान नाम के कितने लोग नहीं होंगे, नहीं। तो अगर हदीस में कोई रावी मशहूर हो और जैसे सुफियान है, हम्माद हैं, तो उनकी शख्सियतें अलग हों तो हम उसको जो है इस फन में लाएंगे, अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़। बात समझ में आई? चलें, इस मौजू पर ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़, जो अब तक तबाह नहीं हुई। शायद उसके अनपब्लिश्ड यानी हैंड रिटन नोट्स मौजूद हैं। मैं इसको देख लेता हूँ, कल की क्लास में आपको बताऊँगा कि किताब अब तबाह हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो है बहुत सी किताबें जो है तबाह, ज़ेवर तबाह से आरास्ता हो रही हैं। तो मशहूर किताब, जैसा मैंने इससे पहले भी बताया था कि इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इल्म उसूल हदीस में जो है गोया के बाप का दर्जा रखते हैं कि हर मौजू पर उनकी किताब है। तो इसमें जो है टॉपिक है अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़, उस पर भी ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है। उसके बाद दूसरा है अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़। अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़, ऐसे दो रावी जिनके नाम, लक़ब या नसब ख़त के एतबार से यकसा हों। ऐसे दो रावी जिनका नाम या उनका लक़ब या उनका नसब ख़त के एतबार से, यानी लिखत के एतबार से, रिटन के नहीं, उसके रिटन के एतबार से एक हों, और नुत्क़ यानी प्रोनंसिएशन के एतबार से दोनों में फ़र्क हो। ऐसे दो रावी जिनका नाम या लक़ब या नसब, बाज़ लोग नाम से मशहूर हो जाते हैं, बाज़ लोग लक़ब से मशहूर हो जाते हैं, बाज़ लोग नसब से मशहूर हो जाते हैं, तो वो लिखने में, रिटन में, हैंड राइटिंग में तो एक हों, यकसा हों। जैसे ना इंग्लिश में भी होता है ना, हर ज़बान में होता है, लेकिन नुत्क़ में, प्रोनंसिएशन में जो है वो अलग हो। जैसे यहाँ चंद मिसालें हैं, जैसे सलाम है, सलाम है। अगर अरबी में लिखोगे सलाम भी लिखना जो है बगैर तशदीद के भी सीन लाम अलिफ मीम लिखेंगे और सलाम भी वैसे लिखेंगे। उसी तरह मिसवर हैं, उसी तरह बज़्ज़ाज़ हैं। इस मौजू पर अब्दुल गनी बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़, और इसी तरह इब्ने माक़ूला रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल इकमाल अहम हैं। इस मौजू पर
अब्दुल बगनी बिन सईद रहमहुल्लाह की किताब अल-मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ और इब्ने माकुला रहमतुल्लाह अलैह की, ये की के बाद स्पेस था तो मिल गया तो अलिफ क्या हो गया वो, ठीक है ना। अल इकमाल ये किताबें अहम हैं, तो उसमें जो है हमको मुख्तलिफ और मुख्तलिफ की मिसालें मिल जाएंगी। यहाँ पर एक दो तीन मिसालें जिक्र की गई। तो आमतौर पर इसमें क्या होता है मालूम कि कोई रावी के जो है नाम के शुरू में ज़ेर होता है, किसी के जो है नाम के शुरू में ज़बर आता है, कहीं पर तशदीद के साथ होता है, कहीं पर बगैर तशदीद के होता है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल की क्लास की शुरुआत में मैं अल-मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ या कोई एक किताब से आपको इसकी मिसालें और भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि लिखने में सेम हो, प्रोनाउंसिएशन अलग हो। जैसे इंग्लिश में रीड रेड, लिखने में दोनों भी सेम होते हैं, प्रेजेंट को जो है रीड पढ़ते हैं, पास्ट को क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। तो उसी तरह यहां पर अरबी में नामों का मसला है। उसके बाद है मुतशाबिह। मुतशाबिह यानी ऐसे दो रावी कि उनके नाम एक हों लेकिन उनके वालिद के नाम में खत या तलफ़ुज़ के एतबार से फ़र्क हो, थोड़ा सा फ़र्क है ऊपर वाले में नीचे वाले में। ये टॉपिक कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपको, ये जो कुछ इस्तिलाहात पढ़ रहे हो आप उसमें जो है अल-मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ, अल-मुत्तफ़िक़ वल मुफ्तरिक़ और मुतशाबिह में कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म कॉलम्स बनाकर एक टेबल बनाकर जो है जो इन लोगों में डिफरेंसेस है वो लिख सकते हैं। मुतशाबिह में क्या है, ऐसे दो रावी उनके नाम एक हों लेकिन उनके वालिद के नाम में लिखने में या प्रोनाउंसिएशन के एतबार से फ़र्क हो। जैसे मोहम्मद बिन अकील है, मोहम्मद बिन अकील, अब आप देखोगे तो इसको भी मोहम्मद बिन अकील पढ़ोगे, इसको भी मोहम्मद बिन अकील पढ़ोगे, लेकिन इनमें से एक मोहम्मद बिन अकील है और एक मोहम्मद बिन उकैल है, ठीक है, आइन के पेश के साथ, ठीक है। दूसरे जो है शरीह बिन नोमान है, ये सरीह बिन नोमान है, यानी ये शीन से है, ये सीन से है। अरबी में आपको मालूम होगा कि पहले अरबी में सीन और शीन को जो है ऐसे ही लिखते थे, ठीक है ना, नुक्ते वगैरह नहीं थे, नुक्ते तो बाद में ऐड हुए ना, नुक्ते क्या हुए, बाद में ऐड हुए। तो आप अगर पहले ज़माने की यानी आज से जो अरबी की किताबें हैं शुरुआत हो तो जो है शीन और सीन को फ़र्क करने के लिए जो है वहाँ पर वो लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अल-मुअजमा, इस तरीके के। सीन के लिए एक अलग नाम है, शीन के लिए अलग नाम है। तो सीन लिखकर जो है अल-मुसल्लसा लिख देंगे तो समझेंगे कि वो शीन है, ठीक है ना। थोड़े एग्जाम्पल्स भाई जो है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको दूंगा इनके भी एग्जाम्पल्स कि ये शीन और सीन कैसे एक होते हैं। नुक्ते पहले नहीं थे, बाद में नुक्ते आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। तो जो बातें हैं थोड़ी मिसालें और भी मुझे देनी हैं, मैं इंशाल्लाह कल के सबक में वो मिसालों को आपको और अच्छे से समझाऊंगा। आप एक मरतबा इस सबक को रिवाइज कर लें, कल किताब से हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको मिसालें दूंगा, ठीक है ना।